हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जीएस का जो पार्ट है वो हम लेकर चल रहे थे। हमारे सेशन का पार्ट 9 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 10। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं, साथ में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे फीमेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर फिक्की का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, फिक्की का कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को टफ करने के लिए फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखें, फिक्की के बारे में कुछ और भी बात कर लेते हैं। भारत के जो व्यापारिक संगठनों का जो है एक संघ है, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ इसे कह सकते हैं। फिक्की को जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो है ये हमारा फिक्की है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में, ईयर ध्यान रखिएगा, फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर हमारा है नई दिल्ली। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र को अभिलक्षित किया गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, जिसके अंतर्गत प्रदेशों में व्यापक सामाजिक आर्थिक दशाओं और भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि 15 जो है ये हमारा कृषि जलवायु क्षेत्र अभिलक्षित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त किया। देखिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के साइड से। सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त किसने किया था, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सती प्रथा जो है यह कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार वो जो अपने पति के चिता पे जो है वो बैठकर उसके साथ जल जाती थी। लेकिन बाद में ये जो है एक तरह का अपराध होने लगा, क्योंकि इसमें ज़बरदस्ती होने लगी कि सारी स्त्रियां जो हैं वो अपने पुरुष के मृत्यु के बाद उसकी चिता पे बैठकर वो स्वयं को जो है आत्मदाह कर देंगी। तो ये जो है 1829 ईस्वी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है ये सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, रक्त समूह ABO इसकी जो खोज की अगर बात करें, इसका जो वर्णन करा था तो इसके लिए हमारे थे कार्ल लैंडस्टीनर। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो रक्त समूह AB और O की खोज की थी 1930 ईस्वी में। देखें, ये जो है वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक जो है 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किए थे और इन्होंने 1930 ईस्वी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, ईयर ध्यान रखिएगा, 1900 ईस्वी में इसकी खोज करी थी, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1930 ईस्वी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर एक पूर्ण कंकाल पाया जाता है। देखिए, हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा,
हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यही कहता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धम, महाराष्ट्र। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, डायनासोर का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है जैसे यूनानी भाषा में एक बड़ी छिपकली होती है, डायनासोर एक बड़ी छिपकली की तरह होती हैं। ये लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। हालांकि डायनासोर को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर, कुछ मानव के छोटे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी कि बामसेफ, ध्यान दीजिएगा, बामसेफ की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना 1973, जो कि हमारे ऑप्शंस में तो दिया ही नहीं है। जस्ट वेट अ सेकंड। देखिए, बामसेफ जो है, अगर इसकी स्थापना पूछें तो इसकी स्थापना हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बामसेफ की स्थापना 1973 में की गई थी, जो कि कांसीराम और डी.के. खरपड़े के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था कि दलितों को एकताबद्ध कर अत्याचारों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान दिलाने के लिए इसका स्थापना जो है वो किया गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बामसेफ जो है वो कमज़ोर पड़ गया और जो है उसको पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। तो 14 अप्रैल 1978 को फिर से इसकी स्थापना हुई। कब? 14 अप्रैल 1978 को। तो हमारे ऑप्शंस में 1978 दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सशक्त बनाने का प्रयास यानी कि जब फिर से इसे बनाया गया तो वो हमारा ईयर 1978 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतरिया। सतरिया जो है वो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा हो जाता है, किस राज्य का हो जाता है? असम का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सतरिया नृत्य जो है ये 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है परंपराओं में से एक है सतरिया, जो कि हमारा भारत का 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है, हम सभी को पता है। उसमें से एक हमारा आता है सतरिया। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, मैंने बता दिया। इसकी अगर पूछे तो वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि ये जो है शास्त्रीय नृत्य में सतरिया को कब शामिल किया गया, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर 2000 ईस्वी होगा। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित हुआ था 2000 ईस्वी में। इस नृत्य के संस्थापक अगर पूछे तो इसका संस्थापक महान संत शंकर देव थे। नाम ध्यान रखिएगा, इसका जो संस्थापक थे वो थे हमारे महान संत शंकर देव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये पूछे कि संविधान सभा का चुनाव जो है वो सबसे पहली बार कब, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1946। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था, यह हम सभी को पता है। इसमें कुल 389 सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य, सबसे पहले जो थे वो इतने सदस्य थे, लेकिन इसके लिए निर्धारित 296 सदस्य को किया गया था। इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो है वो अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए थे। 9 दिसंबर 1946, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 ये वाला डेट को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसलिंग चैम्बर में पुस्तकालय भवन में जो है वो की गई थी। इसमें जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी चुना गया था। ध्यान दीजिएगा, नाम अगर पूछा जाए तो अस्थायी जो होता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और अलग संविधान सभा पाकिस्तान की मांग प्रारंभ कर दी गई थी। हमारा जो है वो सबसे पहली बार संविधान सभा का चुनाव 1946 ईस्वी में हुआ था, हमारा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे हिस्ट्री के साइड से। तो गंगा विजेता के नाम से जो है ये हमारा
कौन सा प्रसिद्ध है, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए चोल वंश का उदय जो है वो 9वीं शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन अगर बने तो ध्यान रखिएगा। ये वंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस वंश के संस्थापक अगर पूछे तो ये हमारे विजयालय थे। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, इसने अपनी राजधानी तंजाई यानी कि तंजौर आप बोल सकते हो, तंजौर को बनाई थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। हमारा ये जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है, इसका जो है सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसने बंगाल के पाल वंश के महिपाल को पराजित कर गंगा विजेता की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने जो है बंगाल के जो पाल वंश का जो शासक महिपाल था उसे पराजित कर गंगा विजेता की उपाधि धारण की थी। अगर क्वेश्चन बने कि गंगा कोड चोल की उपाधि धारण किसने की थी, तो वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो शनिवार जो है ये हमारा किसका अयस्क है? ये हमारा पारा का अयस्क है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पारा जो है मात्र एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। पारा को मरकरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको पारा दिखेगा, कहीं आपको मरकरी दिखेगा, दोनों सेम ही होते हैं। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछे तो परमाणु क्रमांक इसका 80 हो जाता है। तो हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर। देखिए हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।